पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट से आ रही है। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का विमान B-737 लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में घिर गया। हादसे में विमान में सवार 14 यात्री और 3 कैबिन क्रू स्टाफ घायल हो गए, जिसमें 12 गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसने की वजह से कैबिन में रखे सामान गिरने लगे, जिसमें यात्रियों को चोटें आईं। ये विमान मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ रहा था। विमान में 185 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंडिंग करा लिया गया। हादसे के बाद स्पाइस जेट ने मामले की जांच इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चले थे 4 बजे वहाँ से 5। अचानक क्या हो गया है सर? अचानक मतलब अप डाउन हो रहा था। अच्छा, फिर एक बैग ऐसा लग रहा था कि पलटे हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ जाने वाले थे? दुर्गापुर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अकबर अंसारी। नीचे उतारने का समय 3 बार झटका मारा था। अच्छा, जैसे गाड़ी में बम्पर लगता ना, उससे ज्यादा पैर टूटा है। तो पैर आप सीट बेल्ट लगाया था? लगा पैर। और इस घटना के बाद स्पाइस जेट ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि बोइंग B-737 विमान जो मुंबई से दुर्गापुर जा रहा था, वो लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। दुर्भाग्यवश कुछ यात्री चोटिल हो गए। इन सभी यात्रियों को तुरंत मेडिकल सुविधा दी गई। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर इस हादसे पर स्पाइस जेट ने खेद भी जताया और सभी घायल यात्रियों को हर संभव मेडिकल सुविधा की बात कही है। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी परिमल, जो सुबह से इस पर जानकारी दे रहे हैं। परिमल, सबसे पहले घायलों की बात करते हैं। इसमें कई अपडेट हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि 14 लोग घायल हैं। क्या जानकारी है? देखिए, इसमें जो हमारे पास जानकारी है उसमें 17 लोगों के घायल होने की खबर है। 14 यात्री हैं, 3 कैबिन क्रू के मेंबर हैं, यानी 17 लोगों की जानकारी आधिकारिक तौर पे हमें मिल पाई है कि ये लोग घायल हैं। इसमें 12 लोगों के गंभीर घायल होने की बात कही गई है, जिनको सिर में चोट है, स्टिचेस भी लगे हैं, स्पाइनल इंजरी की भी बात निकल कर आई है सामने में। लेकिन क्योंकि कल रात का यह वाकया है, तो अब दिन में अस्पताल से और चीजें निकल कर आ सकती है कि किस तरीके से घायलों की स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे, तब उसमें और चीजें निकल कर सामने में आएगी। लेकिन 12 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने, 12 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर जो है वो फिलहाल है। कुल 17 यात्रियों के घायल होने की खबर है। इसमें सीधे तौर पर जो DGCA से बात हुई है उसमें यह कहा गया कि इस मामले की जांच होगी और डायरेक्टर एयर सेफ्टी HN मिश्रा इस मामले की जांच करेंगे। वो सुबह दुर्गापुर के लिए निकल भी गए हैं, जहां पे ये पूरा वाकया सामने में निकल कर आया, जहां पे लैंडिंग की बात थी और एयर टर्बुलेंस की बात सामने में निकल कर आई है। सेफ लैंडिंग भी हुई है, लेकिन सेफ लैंडिंग के दौरान ही कई लोग और यात्री जो है वो घायल भी हुए हैं। तो यात्री जो है वो घायल हुए हैं, वो भी देखने की बात होगी। तो जांच का विषय है, DGCA अपनी तरफ से जांच करेगा और जांच के बाद भी फाइंडिंग्स से निकल कर सामने में आएगी। और जो जांच को लेकर आप खबर दे रहे हैं परिमल, HN मिश्रा जो एयर सेफ्टी के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे। इस बारे में और क्या अपडेट हैं? देखिए, आमतौर पे जब भी कोई ऐसा अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, कभी भी जिसमें जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, जो रूटीन में ऐसी चीजें कभी निकल कर नहीं आती है, जब यात्री घायल हो रहे हैं, फ्लाइट में हैं, टर्बुलेंस तो आमतौर पे आता रहता है, लेकिन आखिर उसकी क्षमता कितनी थी कि फ्लाइट के अंदर भी इस तरह से पूरा वाकया हुआ, तो चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ती है। पहले भी हमने देखा कि जब भी कोई अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, जो आमतौर पे रूटीन वाली चीजें नहीं होती, उसमें DGCA अपनी तरफ से इनिशिएट करता है और इस मामले को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि अगर कहीं पे कोताही हुई है तो जिम्मेदारी भी तय की जाए और एक फाइंडिंग्स पे निकल कर आती है। इस मामले में वही हुआ है कि हमने सुबह ये बात भी देखी कि कई जगहों पे ये भी कोट आया कि 40 के आसपास यात्री घायल हुए हैं। अभी हमारे पास खबर आ रही है कि 17 यात्री घायल हुए हैं। आमतौर पर जब विमान में कोई यात्री सवार होता है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जो कंपनी है, जो विमान उड़ाने वाली कंपनी है, उसकी भी है और DGCA भी इस बात को लेकर रेगुलेटर के तौर पे इंश्योर करता है कि किसी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए यात्रियों को लेकर। तो अब जांच में निकल कर आएगा कि कहां पे क्या आखिर गड़बड़ी हुई। अगर गड़बड़ी हुई है तो जिसके बाद ये पूरा वाकया सामने में निकल कर आए, तो उसकी फाइंडिंग्स भी उम्मीद करनी चाहिए कि 2-3 से 4 दिन में आ जानी चाहिए फाइंडिंग्स की क्या कुछ निकल कर आ रहा है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पे हो सकता है कि आज शाम में भी चीजें निकल कर आए कि कहां पे क्या कुछ हुआ, जिसके बाद जो यात्री हैं स्पाइस जेट में जो सवार यात्री थे वो घायल हुए हैं।
तो ये एक इंश्योर करने की कोशिश होती है रेगुलेटर की तरफ से कि कहीं पे कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो जिम्मेदारी तय की जाए, तो उसी के बिहाफ पे ये जो है वो इंक्वायरी भी की जाएगी। बिल्कुल, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि तूफान में फंसने की वजह से टर्बुलेंस हुआ और लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, जिसमें 14 यात्री और 3 कैबिन क्रू यानी 17 लोग घायल हुए हैं। कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की भी बात कही गई है।